Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 12.3 of your chapter Areas Related to Circles. This chapter is from your 10th Standards Mathematics NCERT. तो क्वेश्चन 1 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24. पी क्यू कितना दिया है यहाँ पर 24 दिया है. पी आर यहाँ पर दिया है, देखिए पी आर यहाँ पर दिया है 7. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, हमें क्या करना है, ये जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है. अभी मुझे बताओ आर क्यू क्या है, डायमीटर है, मतलब ये सेमी सर्कल बन सकता है क्या? येस. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री बनेगा बिकॉज दिस एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, सो दैट्स व्हाई इट्स अ 90 डिग्री एंगल. तो क्या आप अभी यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई विद बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो इसका एरिया ओ क्यू पी आर का? यस निकाल सकते हैं. एंड हाफ सर्कल से उसे सब्ट्रैक्ट करके आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा. आसान है ना क्वेश्चन. देखिए इसका सॉल्यूशन आपके सामने. तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से सॉल्व किया है, आप इसे स्टेप वाइज ऐसे सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और सेमी सर्कल के एरिया से देखिए एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड वी गेट 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो यह स्टेप वाइज सॉल्यूशन आपके सामने है, आप उससे भी निकाल सकते हो. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. यहाँ पर भी एरिया ये जो एरिया है हमें निकालना है. इफ रेडिया ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40. मतलब सबसे पहले क्या करना है, ए ओ सी का आपको एरिया निकालना है इस सेक्टर का. देन आप यहाँ पर बी ओ डी का सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे. देन आप ओ ए सी से ओ बी डी को अगर माइनस कर दो आपको ये एरिया मिल जाएगा आसान से. सो देयर फॉर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 7 सेंटीमीटर, एरिया एंगल ऑफ सेक्टर 40 डिग्री, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर बी ओ डी यहाँ पर आ जाता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड पाई आर स्क्वायर. तो 40 by 360 multiply with 22 by 7 multiply with 7 multiply with 7, so we get 154 by 9. area of the bigger sector AOC is equal to क्या हो जाता है, यहाँ पर 40 by 360 multiply with 20, यहाँ पर रेडियस जस्ट चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं. 16 upon 9. सो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर BOD, so we get 154 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. So students, next question. Find the area of the shaded region in figure if ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircles. तो हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पूरा सर्कल है आप इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? यस. इसका डायमीटर इतना है तो रेडियस आप उसका हाफ निकाल के इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हो. तो ABCD स्क्वायर में से इस सर्कल का एरिया माइनस करिए, आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. आसान क्वेश्चन है ये भी. सो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, सो वी गेट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना आसान क्वेश्चन था ना. अभी देखिए नेक्स्ट सभी क्वेश्चन यहाँ पर आसान क्वेश्चन ही है. जस्ट मैं आपको यहाँ पर क्लू दे दूंगा, आप उसे सॉल्व उस तरीके से सॉल्व करिए. ठीक है. सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन व्हेन अ सर्कल आर्क ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद अ वर्टेक्स O ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB ऑफ अ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक सेक्टर मिल रहा है, करेक्ट. तो आप क्या करना है, आपको सर्कल लेना है, सर्कल के एरिया से इस सेक्टर का एरिया माइनस करिए और प्लस करिए इस OAB का ट्रायंगल का एरिया. ठीक है. सो देखिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर आप मेजर से यहाँ पर इससे भी निकाल सकते हो, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाला उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. So area of the equilateral triangle OAB is equal to root 3 by 4 side square. So we get 36 root 3 centimeter square. So area of sector, angle of sector theta is equal to 60 degree. Area of major sector of the circle is equal to pi r square minus area of the minus sectors. Okay. So therefore we get 660 by 7 centimeter square. So area of the shaded region is equal to area of the major sector of the circle plus area of the triangle. So 660 by 7 plus 36 in root 3 centimeter square. From each corner of square of a side 4 centimeter, a quadrant of a circle of a radius 1 centimeter is cut, and also a circle of a diameter 2 centimeter is cut as shown. Find the area of the remaining portion of a square. So here side of the square ABCD is equal to 4 centimeter. Area of the square ABCD is equal to 4 multiply with 4, 16 centimeters. Radius of the quadrant at corner 1 centimeter. So area of the quadrant at each corner is equal to
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो 22/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. सो नाउ एरिया ऑफ द 4 सेक्टर्स ऑफ ईच कॉर्नर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ 22/28, सो वी गेट 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो 22/7. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, शेडेड एरिया का निकालना है. तो यहाँ पर एक सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है और ये सेक्टर है. आप यहाँ पर इसे अगर कंबाइन करते हो आपको एक सर्कल मिल जाएगा. यहाँ पर ऑलरेडी एक सर्कल है, मतलब आप एक का एरिया निकालिए, उसे ट्वाइस करिए तो आपको ये सभी जो व्हाइट कलर का है उसका मिल जाएगा, और वो एरिया आप स्क्वायर में से माइनस करिए, तो यू कैन गेट इजीली दिस शेडेड रीजन एरिया. Okay, so area of the remaining portion is area of the square minus area of the cut from square. Okay, so therefore we get 68/7 centimeter square. In a circular table cover of a radius 32 centimeter, a design is formed leaving a equilateral triangle ABC in the middle as shown. Find the area of the design. तो हमें क्या करना है, डिज़ाइन का एरिया निकालना है. ओके, सर्कल में से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं. सो द वी ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू बीएस. ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ओडी परपेंडिकुलर टू बीएस ड्रॉ किया. इन ओबीडी वी हैव cos 60 इज इक्वल टू ओडी बाई डी बी, सो हाफ ओ इज इक्वल टू ओडी बाई 32. सो ओडी हमें मिलता है 16 सेंटीमीटर. सो ऑल्सो साइन 60 इज इक्वल टू बी डी बाई ओ बी. So root 3/2 is equal to BD by 32. So we get BD is equal to 16 root 3 centimeter. तो BC is equal to we get twice of BD. So 32 root 3 centimeter यहाँ पर आ गया. Area of the design is equal to area of the circle of radius 32 centimeter minus area of equilateral triangle ABC. तो यहाँ पर देखिए pi multiply with 32 का square minus root 3/4 multiply with 32 root 3. Then 22/7 multiply with 32 multiply with 32 minus root 3/4 multiply with 32 multiply with 32 multiply with 3. So we get यहाँ पर 22,528/7 minus 768 in root 3 centimeter square. Next question, in figure 12.25 ABCD is a square of a side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded portion. Okay, तो यहाँ पर देखिए हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पर देखिए ए सेक्टर, ये सेक्टर प्लस ये सेक्टर प्लस एक सेक्टर, एक सर्कल बन जाता है. तो आपको ए बी सी डी में से ये एक सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो आपको ये पोर्शन मिल जाएगा आसानी से. ठीक है, सो साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन वर्टेक्स यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई विद साइड ऑफ स्क्वायर, सो 7 सेंटीमीटर्स. सो एरिया ऑफ द सेक्टर्स ऑफ फॉर्म ईच सेक्टर आप यहाँ से निकाल सकते हो 77/2. सो टोटल एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 4 सेक्टर्स. तो 196 माइनस 154 इज इक्वल टू वी गेट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. Next question depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meters and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and the area of the track. So here the solution, the distance around the track along the inner edge. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं ऐसे, तो इसका एरिया आपको निकालना है, इसे ट्वाइस करना तो आपको दोनों का मिल जाएगा, और इसका एरिया निकाला तो इसका आपको ट्वाइस करके दोनों का मिल जाएगा. सो देयरफॉर द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग द इनर एज इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ GHI प्लस पेरीमीटर ऑफ GKL प्लस GL प्लस IJ. सो वी गेट यहाँ पर 2804/7. तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ AFEIGHGA इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विथ पाई मल्टीप्लाई विथ 40 का स्क्वायर माइनस हाफ मल्टीप्लाई विथ पाई मल्टीप्लाई विथ 30 का स्क्वायर. ओके, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा. सिमिलरली एरिया ऑफ अनदर सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 1100 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ is equal to 106 multiply with 10 is equal to 160 meter square. Similarly, area of another rectangular path IJDE is equal to 1060 meter square. So total area of the track is equal to 4320 meter square. In figure, AB and CD are two diameters of a circle with a center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the small circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of shaded region.
So students, OA is equal to 7 centimeter, radius of semicircle ABC is equal to OA is equal to 7 centimeter. So area of semicircle ABC is equal to 77 centimeter square, हाफ पायर स्क्वायर से निकाला. डायमीटर ऑफ AB यहाँ पर हमें 7 सेंटीमीटर मिलता है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC यहाँ पर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर OD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमें मिलता है 77/2. एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो पायर स्क्वायर से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो, यहाँ पर एक पूरा सर्कल है. ओके, यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल प्लस ये अगर आप इसमें से सबट्रैक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर आसानी से ये दोनों मिल जाएगा. ठीक है, ये कैसे मिल जाएगा? अभी सेमी सर्कल ये आपके पास है. ठीक है, सर्कल का एरिया आपके पास है, आपको ये निकालना है. तो आप क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से ये जो एरिया है सबट्रैक्ट करके आपको ये सर्कल का ये जो सर्कल है इसका एरिया मिल जाएगा. देन सेमी सर्कल में से आपको क्या करना है. सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है यहाँ पर 66.5. ओके, कैसे निकाला? एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर OD प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ABC माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. आसान है ना ये भी? देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आपको बेसिक कंसेप्ट अगर पता हो तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो. एंड ऐसा भी नहीं कि आपको इसी वे से इसे सॉल्व करना है. देर आर डिफरेंट वेज अल्सो, आप उस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, आपको जो भी मेथड आपको लगती है आप उससे सॉल्व करिए. ओके, अभी नेक्स्ट अभी ये जो क्वेश्चन है उनके से जस्ट मैं आपको क्लू दे दूंगा, सॉल्यूशन दिखाऊंगा. मैं जस्ट आपको क्लू देके आपको खुद से ट्राई करना है अभी. ओके, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC. ओके, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, ABC क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया है. With each vertex of the triangle is at a center, a circle is drawn with a radius equal to the half of the length of the side of a triangle. Find the area of the shaded region. हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है. अभी मुझे बताओ यहाँ पर एंगल कितना होगा? ये एंगल और ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये करें 60 डिग्री. क्या अभी आप निकाल सकते हो आसानी से? यस, आपको इस ट्रायंगल का एरिया पता है. आपको क्या करना है, ये जो सेक्टर है सबसे पहले आप एरिया से क्या करोगे, साइड निकालोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की. ओके, तो साइड मिल गई आपको. तो ये क्या है यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ P पॉइंट है, तो AP कितना डिस्टेंस है, PB कितना डिस्टेंस है, AB का हाफ है. सो दैट्स वाई आपको ये रेडियस भी मिल गई. सो रेडियस से आप यहाँ पर इस सेक्टर को जो एरिया है वो निकाल सकते हो, बिकॉज ये एंगल कितना है 60 डिग्री. करेक्ट. सो पाई की वैल्यू 3.14 एंड √3 आपको लेना है. √3 देखिए कहाँ पर यूज़ करेंगे हम. यस, वी यूज़ इन द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल. सो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर √3/4 साइड स्क्वायर ये है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइड निकाली. तो साइड से हमने क्या किया, AD का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, 200 का हाफ. सो सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर CFE इज इक्वल टू π/6 मल्टीप्लाई विथ 10,000. सो टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ π/6 मल्टीप्लाई विथ 10,000. सो 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पर. द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1/7. ये जो पूरा एरिया है इसमें से माइनस करना है 15,700. सो वी गेट 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchiefs. Okay, तो ये भी कितना आसान इक्वेशन. देखिए एक हैंकरचिप का आप एरिया पता कर सकते हो क्या? यस कर सकते हो. तो इसका एरिया निकाला तो आप सभी के सर्कुलर जो पोर्शन है इन सभी का निकाल सकते हो. ABCD क्या स्क्वायर है, उसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए. सो रेडियस ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन पायर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 154 1386. डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिजाइन 7 मल्टीप्लाई विथ 14 सेंटीमीटर्स. साइड ऑफ स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई विथ डायमीटर ऑफ 1 सर्कल. सो वी गेट बिकॉज यहाँ पर ऐसे क्यों ऑलरेडी उन्होंने कहा कि 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ मेड. फाइंड द, हमें क्या करना है, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचिप 9 सर्कुलर डिजाइंस यहाँ पर दिया है. ओके, सो 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ 1 सर्कल. देन स्टूडेंट्स 42 सेंटीमीटर्स यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट एरिया ऑफ स्क्वायर 42 मल्टीप्लाई विथ 42 वी गेट 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द 9 सर्कुलर डिजाइन. सो देयरफॉर 1764 माइनस 1386 इज इक्वल टू 378 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर बन गया. नेक्स्ट ये क्वेश्चन कितना आसान है. देखिए ये भी इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर O एंड रेडियस 3.5. यहाँ पर देखिए 3.5 दिया है, यहाँ पर सेंटर है.
देन क्वाड्रेंट दिया है यहाँ पर ऑलरेडी 3.5 का रेडियस, ओडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओडी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का है। सो क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का आपको एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कितना आसान क्वेश्चन, ये भी सेक्टर यहाँ पर 90 डिग्री यूज़ कर सकते हो क्या आप यहाँ पर, ये वो भी यूज़ कर सकते हो। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सो 1/4 क्यों, 90/360, सो दैट्स वाई, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। इन ट्रायंगल बी ओ डी, एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विद ओ बी मल्टीप्लाई विद ओ डी, वी गेट 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, सो वी गेट 77/8 माइनस 7/2, 77/20 minus 28/8, we get 49/8 centimeter square. In figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region. अभी कितना आसान क्वेश्चन है ये भी, इस सेक्टर का एरिया निकालिए, उसमें से स्क्वायर का माइनस करिए, ये आपको असाइनमेंट के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप असाइनमेंट के लिए आप सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए इसका आपके सामने है, जस्ट सोल्यूशन देखिए, ओके। आसान क्वेश्चन है, सेक्टर का एरिया निकाले, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दीजिए, ओके। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर ये भी देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसका एरिया निकालना है, तो आपको ए बी ओ का एरिया निकालना है, उसमें से आप क्या करेंगे, डी सी डी ओ का एरिया माइनस करोगे। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ अ 2 concentric सर्कल ऑफ रेडिया 21 and 7 सेंटीमीटर एट सेंटर ओ। इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी निकाला, एंगल 30 होगा दोनों में भी। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, सो वी गेट 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इफ ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ए बी सी क्या है, ए बी सी कहाँ पर है, देखिए ए बी सी इट्स अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, रेडियस 14 सेंटीमीटर्स एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद अ बी सी, बी सी यहाँ पर सेमी सर्कल, मतलब ये सेमी सर्कल है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी एक सेक्टर है, ठीक है, ये एक सेक्टर है यहाँ पर, और ये सेमी सर्कल है, ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है, ओके। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो अगर आप यहाँ पर देखिए इसमें से अगर आप इस सेगमेंट का एरिया अगर निकाल सकते हो, तो आप सेमी सर्कल में से सेगमेंट का एरिया माइनस करके आप आसानी से निकाल सकते हो। फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ए बी सी, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाले तो आपको क्या मिलेगा, इस सेक्टर का एरिया मिलेगा, ठीक है, सेगमेंट का एरिया मिलेगा, सेक्टर नहीं, सेगमेंट का एरिया यहाँ पर मिलेगा, ये सेगमेंट है, इसे सेगमेंट कहा जाता है, माइनर सेगमेंट। देन आपको क्या करना है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से सेगमेंट का एरिया माइनस करके आपको ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मिल जाएगा, आसान है ये भी। सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन माइनस एरिया ऑफ रीजन 1, ओके। तो आप इसे अगर 1 मानते हो, कंसीडर करते हो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल यहाँ पर आता है 154, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एस सी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ द रीजन मार्क एज 1, सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑन डायमीटर बी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू वी गेट 7√2 सेंटीमीटर। Area of a semicircle on diameter BC 154 centimeter square. So area of the shaded region is equal to area of the semicircular region minus area of the region 1. Okay. 154 minus 56 we get 98. Then next one, calculate the area of the designed region. यहाँ पर इसका एरिया आपको निकालना है कॉमन बिटवीन द 2 quadrants ऑफ सर्कल्स ऑफ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ओके। मतलब ये कॉर्ड यहाँ पर सेक्टर दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर एक सेक्टर दिख रहा है, ओके। तो अगर आपने ये एरिया उसमें सब्ट्रैक्ट किया स्क्वायर में से, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी यहाँ पर 64 सेंटीमीटर मिल गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी सी एफ, देखिए ए डी सी एफ मतलब ये वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया, ठीक है। सो ये हमें मिला 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए बी सी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी सी एफ, तो वी गेट 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ए डी सी ई इज इक्वल टू 96/7, तो एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट क्या हो जाएगा, 352/7, मतलब ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी सी एफ माइनस 96/7, सो वी गेट 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था ना ये भी क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी सी एफ आपने किया, तो आपको ये पोर्शन मिल गया, ओके। अभी आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट के लिए इस सेक्टर में से ये पोर्शन अगर माइनस करते हो तो आपको ये जो पोर्शन है इसका एरिया मिल जाएगा आसानी से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.3 एंड हुई, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।